असल दोस्ती, मौसीकी, टेक्निक। इस चीज को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया वो थी मेंबर की फ्रेंडशिप। वो आपस में एक साथ मिलकर खाना खाते थे, एक साथ रहते थे। ये वाली जगह असल में यहाँ पर नहीं थी। ये कोई शायद हमारा फर्स्ट ट्रेनिंग स्टूडियो था। हमारा जो डांस स्टूडियो था वो बेसमेंट के फर्श के ऊपर था। उधर एक रेस्टोरेंट भी था और वहाँ की आंटी जो थी वो हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक करती थी। वो हमारे लिए कोरियन बारबेक्यू या कुछ इस तरह का बनाती। उन दिनों हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं हुआ करते थे। हम लोग शायद 2 से 3 रामेन उनसे रोज की फ्री में लिया करते थे। मैं जब भी इस जगह के बारे में सोचता हूँ मैं बहुत ही उनका शुक्रगुजार होता हूँ। खाना कौन पकाया करता था? तुम टीम के शेफ थे, लेकिन तुम हर वक्त तो खाना नहीं बना सकते थे। तो क्या जिन तुम लोग के लिए खाना बनाता? क्या वो शुरू से तुम लोग के लिए खाना बनाता आ रहा है या तुम खुद बनाते थे? हाँ, जिनको उस वक्त कुकिंग का बहुत शौक था उसने ये खुद ही जिम्मेदारी ली और वो कभी कभी हमारे लिए खाना बनाने लगा। जो मुझे याद है वो बनाता था गोचुक पोर्क बेली, उसके ऊपर चीज डालकर और कुछ ऐसा ही, और वो बहुत ही मजेदार होता था। शुरू के दिनों की बात तो काफी फनी है। वैसे मैंने ये बात इसलिए उठाई क्योंकि हमारे पास एक दूसरे से बात करने के लिए वक्त कम है और बीटीएस ने जो कुछ अचीव किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये नाकाबिले यकीन बात है। थैंक यू। लेकिन यहाँ पे जिस वजह से हम लोग गोल्डन के बारे में बात कर रहे हैं ये टीम के लिए एक नया दौर है और यही बात मैं पूछना चाहता हूँ। जब मेंबर्स एक साथ इकट्ठे होते होंगे वो आपस में मिलकर बात करते होंगे, कोई डिसीजन लेते होंगे म्यूजिक का। जैसा कि आपको पता है कि हमारी टीम में 3 रैपर्स हैं, आरएम, शुगा, जेहोप। 남준, RM, 슈가, 제이홉। क्योंकि जब उन्होंने डेब्यू किया तो वो इन चीजों पे काम करते थे और अपनी चीजें वहीं पे डाला करते थे। तो ये सब देख के वोकल टीम को बहुत ही उनसे इंस्पिरेशन मिली। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कवर सॉन्ग, फैन सॉन्ग्स और हॉलीडे सॉन्ग हैं। तो उनको देखना ये काफी नेचुरल था कि अपना खुद का काम करो और फिर अपना खुद का काम डालो। तो इसी तरह से हम लोगों ने अपने सोलो आर्टिस्ट एक्टिविटीज के ऊपर काम शुरू कर दिया। सच कहूँ तो सॉन्ग 7 रिलीज करने से पहले मेरा कुछ भी खास प्लान्स नहीं थे, लेकिन जब मैंने इसका छोटा सा पीस सुना तो मैंने ये महसूस किया कि मुझे ये करना चाहिए। तो ये सब कुछ इसी जरिए से शुरू हुआ। 2020 में तुमने रिलीज किया था स्टिल विद यू और वो एक बेहतरीन चीज तुमने खुद प्रोड्यूस की, खुद से इसकी स्ट्रीमिंग सर्विस की। मैं ये पूछना चाहता हूँ तो क्या वजह थी कि इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई? और ये आपके फैंस के लिए एक तोहफा था। कभी आपने सोचा है ये गोल्डन की तरफ बढ़ रहा है और इसका पहला स्टेप लेने में कितना वक्त लगता है? वेल, मेरे लिए सिर्फ स्टिल विद यू ही नहीं, गोल्डन भी। मेरा काम जो मैंने बीटीएस का पार्ट बनकर किया वो बहुत इम्पोर्टेंट था। मुझे लगता है कि ये वक्त मेरी जिंदगी में इक्वली बराबर नहीं है। जब मैंने ये सब पहली बार स्टार्ट किया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था और मैं बहुत ही शर्मीला था, लेकिन जब मैंने अपने म्यूजिक पे काम करना शुरू किया तो मुझे अपने बारे में जानने का और मौका मिला। मुझे गोल्डन निकनेम मिला और जब मैंने अपनी वो सारी अचीवमेंट देखी तो उनको देख के मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और मैं स्टिल विद यू को गोल्डन का ही एक पार्ट मानता हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि तुमने खुद को प्रोड्यूस किया। तो अब हम लोग बात करते हैं टू मच, जो कि ग्लोरी के साथ तुम्हारा गाना है और तुम लोगों ने एक साथ उस पर काम किया। ये एक सिंगल सॉन्ग है और ये गोल्डन का पार्ट भी नहीं है और मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद है और इसमें बहुत ही ज्यादा फन भी है। मुझे उम्मीद है कि ये गाना अच्छा सजाएगा। अगर तुम ऐसे गाने पे और काम करते हो तो क्या तुम कंफर्टेबल रहोगे? वेल, मैं अपना सोलो वर्क बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ और मैं दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज की ट्रेन में बहुत ही प्रेशर है। मैं अपने बाहर वाले काम पे बहुत ही प्रेशर फील करता हूँ क्योंकि ये प्रॉपरली मेरा नहीं होता। मैं इस माइंडसेट के साथ जाता हूँ कि मुझे म्यूजिक के लिए नाराज नहीं होना चाहिए और ये चीज मुझे और नर्वस करती है। जब मैं टू मच की म्यूजिक वीडियो के शूट पर गया था तो मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस था क्योंकि मैं उनको नाराज नहीं कर सकता था। तो कुछ भी हो, मुझे लगता है कि ऐसे केसेस में मैं बहुत ही प्रेशर फील करता हूँ। इस सॉन्ग की कोरियोग्राफी तो बहुत ही कमाल है। बगैर किसी मेंबर्स के भी तुम्हारे मूव्स बहुत कमाल के थे। तुम्हारा डांस कैसे चेंज हुआ और तुमने डांस कैसे सीखा? वेल, मैंने डांस के लिए ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। मैंने बस कोरियोग्राफी के साथ ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मुझे डांस के अंदर कुछ बेहतर और बदतर नहीं मिल रहा। मैं जितनी देर तक डांस करता मुझे बस यही महसूस होता कि मेरा कुछ यूनिक स्टाइल नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने खुद को ऐसे देखा जैसे मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, जैसे कुछ गायब है मुझ में। जब मैं खुद को इससे पहले पीछे की तरफ पलट कर देखता हूँ तो लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि ये गाना, ये डांस मेरी पर्सनैलिटी के साथ है, चाहे मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं। और कभी कभी तो मैं सुनकर सीख जाता हूँ, मुझे पता भी नहीं होता कि ये मैंने सीख लिया है। मुझे लगता है कि ये डांस के साथ भी ऐसे ही होता है, मैं जितना ज्यादा देखूं मुझे आ जाता है, लेकिन मैं नहीं जानता कि कैसे किसी न किसी तरह ये कुदरती तौर पर हुनर मेरे पास आया। चीजें नाकाबिले तौर पर बहुत बदल गई हैं। ये नहीं था कि मैंने ट्रेनिंग के लिए, रिहर्सल के लिए और डांस के लिए अलग से वक्त निकाला। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी बस ऐसे ही गुजार दी थी और मुझे पता भी नहीं चला और मेरा डांस बहुत ही ग्रो कर गया। पहले और अब में तुम्हारी जिंदगी में क्या डिफरेंस आया है सॉन्ग 7 की वजह से?
इसके लिरिक्स की वजह से। मतलब 3 से 4 साल पहले तुम ये गाना क्या इसके लिरिक्स गाने का तस्वर भी नहीं कर सकते थे। तो मैं इस बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहता था। मुझे यकीन है कि तुम इस बारे में बात करना चाहोगे, क्योंकि ये होना एक फितरी बात है। क्या तुमने किसी से बात की फिर? 지금 7 से लेके गोल्डन तक एक्चुअली किसी भी सॉन्ग की मेरी पर्सनल स्टोरी नहीं है। असल में ये सारे लव सॉन्ग हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही यूनिवर्स फीलिंग आती है। लिहाजा मैं इस तरह के अच्छे गानों पे और काम करना चाहता हूँ जो ऐसे मरकजी ख्यालों पे बिल्कुल फिट हो। और आप जब नोटिस करेंगे तो एल्बम में कंटिन्यू ही सारे ही लव सॉन्ग हैं। ये वक्त मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक यंग आर्टिस्ट के तौर पे ये मेरा वक्त है कि मैं ऐसे सॉन्ग के लिरिक्स गा सकता हूँ और मुझे अपनी इमेज थोड़ी चेंज करने की जरूरत है। सच कहूँ तो ये मेरे लिए एक चैलेंज की तरह था और मैं इस दोनों लिरिक्स के बारे में बहुत फिक्रमंद था। What song? गोल्डन को रिकॉर्ड करते हुए तुम्हारा सबसे फेवरेट मोमेंट्स कौन सा था? यहाँ की बहुत सारी डिफरेंट स्टोरीज हैं और उसकी थीम्स हैं। ये सारे सॉन्ग्स ही बहुत ही डिफरेंट किस्म के हैं और फिर इसका इंग्लिश में परफॉर्म करना, एक ग्रुप के हिस्से के तौर पे इसको परफॉर्म करना। और ये मेरा एक सोलो वर्क था, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा एक फैन सॉन्ग भी है, क्योंकि अब मैं अपने दिलो जान के साथ इसके ऊपर पूरी तरह से काम कर रहा हूँ और मैं इस प्रोसेस को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। बाहर के मुल्क अब्रॉड साइड बाय साइड पे काम करके मुझे बहुत ही मजा आया और ये बहुत ही अच्छा था कि फॉरेन प्रोड्यूसर के साथ काम करना। मैं जैसे ही एक गाना खत्म करता मुझे कामयाबी का और एहसास होता और इस सारे प्रोसेस में खुद एक बहुत ही एंजॉय करने वाले मोमेंट्स थे। रोलिंग स्टोन के रिपोर्टर ने एक बहुत ही दिलचस्प कहानी 7 के बारे में सुनाई। मैंने कहा कि ये बिल्कुल हिट होगा। दुनिया भर के स्टेडियम में जब बीटीएस रोड पे थे तो ये कोई बहुत बड़ी हिट की बात नहीं थी, लेकिन ये हिट था। कुछ नई एक्सपेक्टेशन कायम करके ये बिल्कुल नया स्टार्ट करने जैसा था। तो क्या तुमने इस चीज को एंजॉय किया? हैरी स्टाइल ने भी मेरे साथ एक इंटरव्यू किया था। उसने बताया जब आप अपनी म्यूजिक शुरू करते हैं तब ग्रुप टूट जाता है और माहौल मुख्तलिफ हो जाता है। इससे बरअक्स जैसे ग्रुप पहले हुआ करता था। जब मैंने पहले 7 रिलीज किया, 7을 냈을 때 इसे रिलीज करने से पहले और बाद में मुझे लगता है मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था और मेरे अंदर बहुत एक्सपेक्टेशन थी इस सॉन्ग के लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं ये सिर्फ सिंगल ही करना चाहता हूँ या फिर रिकॉर्ड सेट करना चाहता हूँ या फिर सेट। आप जानते हैं ना कि रिकॉर्ड हाई है, लेकिन मैं ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस था कि यहाँ पर एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, आई लव इट। क्या लोग इससे रिलेट करेंगे? क्या लोग इससे ऐसे रिलेट करेंगे जैसे मैं इन गानों से रिलेट करता हूँ? क्या लोग इसे पसंद करेंगे जैसे मैं इसे पसंद करता हूँ? तो मैं इन चीजों के बारे में बहुत क्यूरियस था। सच कहूँ तो मुझे पक्का यकीन नहीं है कि मुझे खुद से भी क्या उम्मीद रखनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि अगले लम्हे क्या हो जाएगा। 어떻게 मैं अचानक ही सब कुछ कर सकता हूँ, चाहे मैं कुछ और कर दूँ, मैं नहीं जानता। 대한 열정 लेकिन म्यूजिक के लिए मेरे पास बहुत पैशन है। मेरे लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा जिंदगी अभी बाकी बची है। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे जारी रखूंगा फ्यूचर में भी।